हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मलयालम मूवी आठ जीवितम द गोट लाइफ देखने वाले हैं। 2008 में बेंजामिन नाम के एक राइटर ने सच्ची कहानी लिखी थी। एक मलयाली नजीम जो काम करने के लिए गल्फ गया, वहाँ उसने कैसे सर्वाइवल किया और वहाँ से कैसे बच के आया। राइटर ने आठ जीवितम नाम से एक नावल लिखे थे। इस कहानी को 2009 में लसी नाम के एक डायरेक्टर ने मूवी बनाने की सोची। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 साल लगे इस मूवी को बनाने में। पहले तो उन्हें प्रोड्यूसर नहीं मिले। प्रोड्यूसर मिलने के बाद 2019 में कोरोना के कारण डेजर्ट में फंस गए। फिर भी डायरेक्टर ने मूवी को ड्रॉप नहीं किया। उनकी पूरी टीम के हार्ड वर्क के कारण अब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई है। आज भी कई लोग पैसा कमाने के लिए नजीब की तरह अपनी फैमिली को छोड़ के विदेश काम पे जाते हैं। वहाँ जाके उनको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत रेत के तूफान से होती है। वहाँ कुछ ऊँट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अगले सीन में एक आदमी पानी को भेड़ों की तरह पी रहा है। ये इस मूवी का हीरो नजीम है। भेड़ों के बीचों बीच भेड़ों के साथ पानी पी रहा है। देखने में वो एक भेड़ की तरह दिख रहा है, बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल। हीरो एक लड़के के साथ काम करने के लिए गल्फ में आया है। इस लड़के का नाम हकीम है। एयरपोर्ट में इंक्वायरी करते हैं। हीरो को इंग्लिश समझ नहीं आता। हकीम आकर उनसे कहता है कि यहाँ पर हेल्पर के लिए आए हैं। वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। बाहर में बहुत सारे लोग बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं। ये दोनों देखते हैं कि उन्हें लेने के लिए कोई आया है कि नहीं। वहाँ पे एक आदमी हकीम से हिंदी से पूछता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो। हकीम उसको जवाब देता है नहीं नहीं। हीरो से पूछता है कि उन्होंने क्या पूछा। हकीम कहता है कि मुझे क्या मालूम, मैं सिर्फ नहीं नहीं बोल के आ गया। तभी हीरो देखता है कि कुछ लोगों को एक आदमी लेकर जा रहा है। वो जाके हकीम को पूछने को कहता है। हकीम जाकर पूछने से पता चलता है कि वे लोग श्रीलंका से आए हैं। दोनों एक नंबर देकर एक आदमी को फोन करने को कहते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर ये नंबर कंपनी का होगा तो कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे लीव रहता है। वो नंबर सिर्फ रिंग जाता, कोई नहीं उठाता। वो दूसरा नंबर है क्या पूछता है। आने की जल्दी में हीरो ने दूसरा नंबर नहीं मांगा था। वो आदमी इनसे कहता है कि थोड़ी देर आप लोग वेट करके देखो, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हकीम हीरो से कहता है कि 8:30 बज गए हैं, मुझे घर में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर आ गए, माँ चिंता करेगी। हीरो कहता है मैंने अरबियन में एक शब्द सीखा है, कफील, उसका मतलब ओनर। वहाँ पर एक शेख किसी को ढूंढता है, फिर इनके पास आकर उनकी भाषा में कुछ पूछता है। ये दोनों को कुछ समझ नहीं आता, चला जाता है। फिर वापस आकर हीरो के हाथ से पासपोर्ट को लेकर देखता है। दोनों को बुलाकर ले जाता है। दोनों का लगेज एक गाड़ी में डालता है। हीरो सामने बैठने के लिए आता है। वो आदमी कहता है कि पीछे जाकर बैठो। हकीम कहता है कि सिलोन से जो आए थे उन्हें इसी बस में लेकर जा रहे हैं, हमें क्यों इस गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, हम भी तो यहाँ पर लेबर का काम करने आए हैं। एक शेख पूछता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, बाजार। वो हंसते हुए कहता है हाँ, मैं इन्हें बाजार लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी बहुत दूर जाती है, एक रेगिस्तान में आकर रुकती है। हकीम को एक आदमी के पास छोड़ के जाता है। हकीम चिल्लाता है मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। हीरो कहता है कि हम दोनों एक ही जगह में काम करने को आए हैं। वो शेख हीरो को मारता है और गाड़ी में बैठा के लेके जाता है। हीरो को एक ऐसे जगह में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे भेड़ रहते हैं। हीरो को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो हिंदी से बात करता है। हीरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर काम करने आए हो। हीरो को उसकी भाषा समझ में नहीं आती। जो हीरो बोलता है वो उसको समझ में नहीं आती। फिर एक्शन करता है कि मुझे बहुत प्यास लगी, पानी चाहिए। वो आदमी नल को दिखाता है। हीरो जाके वहाँ पर पानी पीता है और वहीं पर लेट जाता है। हीरो को ये बोल के भेजे थे कि एसी में काम करना है, तुम लोगों को रहने के लिए अलग से रूम भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेत की तूफान चल रही है। ऊँट उसके पास आते ही वो डर के उठ जाता है। बूढ़े आदमी से पूछता है कि कहाँ सोना है। वो आदमी कहता है कि कहीं भी सो जाओ। एक छोटा सा झोपड़ी रहती है, उसके अंदर जाके सो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं हीरो पानी के अंदर से रेत निकालता है और उसे बेच के अपना गुजारा करता है। वहाँ के लोग एक आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे जीजा फॉरेन से क्या लेकर आए। वो आदमी कहता है कि उनके पास 2 वीसा है, तुम में से कोई जाना चाहता है। वहाँ जाने से बहुत पैसे कमाने को मिलेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। हीरो के कान में ये बात पड़ती है। उसे भी फॉरेन जाने की इच्छा होती है। हीरो से पूछता है कि कितना पैसा लगेगा विदेश जाने के लिए। वो आदमी कहता है कि 30,000 रुपए। हीरो कहते हैं इतने पैसे के लिए तो मुझे घर बेचना पड़ेगा। वो कहता है कि घर बेचने की जरूरत नहीं है, तुम घर को गिरवी रख दो, वहाँ जाके कमाने के बाद 2 महीने में घर को छुड़ा लेना। हीरो घर को गिरवी रख के 20,000 रुपए लेकर आता है। हीरो उस आदमी के हाथ में 20,000 रुपए देता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा विदेश जाने का इंतजाम करता हूँ। हीरो की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हीरो विदेश जाने वाला है बोल के हीरो की माँ और वाइफ बहुत सारी चीजें बनाते हैं। उसकी वाइफ ले जाने के लिए अचार बनाती है। ये स्वीट मेमोरी को याद करते हुए सोया रहता है। वहाँ का ओनर हीरो को मारता है और कहता है कि इसके अंदर नहीं सोना, बाहर जाकर सो जाओ। वो कहता है कि बाहर बहुत ठंड लग रही है। फिर वो बाहर जाकर सो जाता है। हीरो सुबह उठकर देखता है वो बूढ़ा आदमी भेड़ों का दूध निकाल रहा है। वो दूध को हीरो के हाथ में देता है और कहता है कि अंदर कफील को देकर आओ। हीरो को उसकी बातें समझ में नहीं आती। वो बार बार यही बोलता है कि जाकर अंदर देकर आओ। हीरो समझता है कि दूध उसके लिए है, वो पीने लगता है। वो आदमी उसे डांट के फिर से दूध निकाल कर उसे देता है और कहता है कि अंदर देकर आओ।
हीरो दूध को उस कफिल के पास देता है और उसे कहता है कि मुझे गाँव भेज दो। उसे मार के भगाता है। बूढ़ा आदमी हीरो से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर जीना सीख लो। एयरपोर्ट से जो इन्हें लेकर आया था वो कफिल आता है। हीरो उसके पास दौड़ के जाकर कहता है मुझे वापस भेज दो। वो उसके कंधे में एक बोरी को रखता है और अंदर रखने को कहता है। हीरो उनसे कहता है कि हमें लेबर के काम के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। वो अपना पासपोर्ट दिखाता है। वो कफिल उसका पासपोर्ट को फाड़ के फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रह के काम करना होगा। दोनों कफिल रोटी बनाते हैं। हीरो रोते हुए दूर में बैठा रहता है। वो उसे रोटी खाने को बुलाते हैं। हीरो उठकर आता है। उसे रोटी देख के कफिल कहता है कि कोई भी हो, भूख प्यास के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती, ये अपने रास्ते में आ जाएगा। हीरो बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि यहाँ से रोड कितना दूर है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत दूर, इतना दूर कि हम वहाँ तक जा नहीं सकते। वहाँ पर एक टूटा हुआ गाड़ी रहता है। हीरो वहीं पर अपना थिंग सब रखा रहता है। वो वहाँ पर बैठकर फटे हुए पासपोर्ट को देखता है। हीरो वहाँ बैठ के अपनी वाइफ को याद करता है। उसकी वाइफ ने कहा था जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो चांद को देखना, चांद तुम्हारा संदेशा मेरे पास लेकर आएगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं हीरो जहाँ पर रहता है वहाँ चारों तरफ हरियाली रहती है, बहुत सारा पानी। हीरो अपनी वाइफ के साथ बैठ के फ्यूचर का प्लान करता है। हीरो को रेलवे स्टेशन छोड़ने उसकी माँ और वाइफ आते हैं। वहाँ पर हकीम अपनी माँ के साथ आता है। हकीम की माँ अपने गाँव से हीरो के गाँव आकर अपने बेटे को हीरो के साथ ट्रेन चढ़ाती है और हीरो से कहती है कि मैं तुम्हारे भरोसे में अपने बेटे को भेज रही हूँ। हीरो वहाँ से जाते समय बारिश होती है। हीरो का गांव पूरा हरियाली और पानी से भरा रहता है, लेकिन यहाँ उसे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलती। सुबह हीरो बाथरूम जाने के लिए पानी लेकर जाता है। वहाँ पर कफिल आकर कहता है कि हम लोग पानी पैसा देकर लेते हैं, तुमको धोने और नहाने के लिए यहाँ पानी नहीं मिलेगी, सिर्फ पीने के लिए मिलेगी। दोबारा तुमने पानी में हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोल के उसे मार के जाता है। हीरो बूढ़े आदमी से पूछता है कि पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे। वो बूढ़ा आदमी रेती को दिखाकर कहता है कि इसी से काम चलाना पड़ता है। वहाँ पर एक आदमी गाड़ी में पानी लेकर आता है। हीरो उसके पास जाकर मुझे रोड तक छोड़ दो कहता है। कफिल ये देख लेता है और हीरो को बहुत मारता है और कहता है कि तुम यहाँ किसी से नहीं बात करोगे। टैंक भर के पानी नीचे बहते हुए हीरो के पास जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं हीरो नदी में डुबकी लगाकर नदी के अंदर से मछली पकड़कर लेकर आता है। घर में उसकी वाइफ नहा रही होती है। वो अपनी वाइफ को उठाकर नदी तक लेकर आता है, फिर नदी में उठाकर फेंक देता है। वो भी नदी में जंप करता है और कहता है इतनी बड़ी नदी के होते तुम घर में क्यों नहा रही हो। पानी में ही एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। हीरो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप यहाँ पर कब आए, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि जो यहाँ पर एक बार आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। सुबह कफिल हीरो को उठाता है और दूध निकालने को कहता है। हीरो उससे पूछता है कि हिंदी वाला कहाँ गया। वो उसका कोई जवाब नहीं देता। हीरो को दूध निकालना नहीं आता, फिर भी वो सीख लेता है। फिर भेड़ों को चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। दो भेड़ आपस में लड़ाई करने लगते हैं। हीरो उन्हें हटाता है। एक भेड़ आकर हीरो को मार देता है, जिससे हीरो जख्मी हो जाता है। कफिल आकर बंदूक चलाता है। सारी भेड़ें शांत हो जाती है। हीरो को पीने के लिए पानी देता है और उसे बहुत मारता है। हीरो कफिल से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसकी एक नहीं सुनता। भेड़ों को वापस लेकर आने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। हीरो बैठकर रोता है। तभी वहाँ पे एक छोटी सी भेड़ आती है और सारी भेड़ों को आवाज देती है। ये देख के हीरो उस भेड़ को अपने गले से लगाता है। भेड़ों के बाल को काटने के लिए वहाँ पे एक आदमी आया रहता है। हीरो बाहर आकर हीरो गाड़ी के मिरर में अपना चेहरा देखता है। बहुत सारी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल रहते हैं। वो अपने चेहरे को देखते रहता है। तभी कफिल वहाँ आ जाता है, उस मिरर को तोड़ डालता है और कहता है क्या तुम अपनी खूबसूरती को देख रहे हो, तो अपना काम करो। हीरो को अपना चेहरा देख के बहुत ही बुरा फील होता है। वो वहाँ से सुसाइड करने के लिए भागता है। भागते हुए एक पहाड़ के ऊपर जाके खड़े होता है। हीरो पहाड़ के ऊपर से देखता है, नीचे वहाँ बहुत सारे गरुड़ दिखाई देते हैं। वो पास आकर देखता है कि ये क्या खा रहे हैं। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मर गया रहता है। सारे गरुड़ हीरो को अटैक करते हैं। वहाँ से भागकर आता है। हीरो की वाइफ ने जो अचार दिया था उसे ओपन करता है। अचार को खाकर वहाँ से भागता है। उसे भागता हुआ कफिल देख लेता है। उसका पीछा करते हुए आता है। हीरो को मार के उसका पैर तोड़ देता है। हीरो को भेड़ों के बीच में बांध के चला जाता है। हीरो वहाँ से आकर भेड़ों की तरह पानी पीता है। हीरो लंगड़ाता हुए भेड़ों को लेके जा रहा है। तभी अचानक से बर्फ की बारिश होने लगती है। हीरो के शरीर में अभी तक पानी नहीं पड़ा। जैसे ही उसके शरीर में बर्फ की छींटें पड़ती है, उसका शरीर सुई की तरह चुभता है। वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर पहाड़ के नीचे चला जाता है। अपने साथ एक रोटी को लेकर आया रहता है। वो रोटी खाने लगता है और भेड़ों को भी खिलाता है। वहाँ किसी के गाने की धुन की आवाज आती है। वो उस पहाड़ों के अंदर जाता है। हीरो देखता है कि दूर में कोई खड़ा है। वो आवाज दे के पूछता है कि कौन है। तभी वो आदमी इसके पास आता है। वो आदमी हकीम रहता है। दोनों एक दूसरे को देख के रोते हुए गले मिलते हैं। हकीम भी भेड़ और ऊंट को चढ़ाता है। हकीम रोते हुए कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ही टार्चर कर रहे हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, चलो। हकीम देखता है कि उसका कफिल वहाँ पर आ रहा है। वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कल मैं यहाँ पर आऊंगा, हम दोनों फिर मिलेंगे।
दूसरे दिन हीरो भेड़ों को चराते हुए वहाँ पर आता है। हकीम उसे आवाज देता है लेकिन उसके पास नहीं आ पाता। एक पेपर में मैसेज लिखकर हीरो के लिए छोड़ के चला जाता है। उस पेपर में लिखा रहता है कि मेरे साथ एक अफ्रीकन फ्रेंड है, वो इस पूरे जगह को जानता है, यहाँ से बाहर जाने के लिए हमारी मदद करेगा। दूसरे दिन हकीम अफ्रीकन वाला जिसका नाम इब्राहिम है उसे लेकर आता है। इब्राहिम हीरो से कहता है कि 2 दिनों में कफील की बेटी की शादी होने वाली है, सारे कफील उस शादी में रहेंगे, उस समय हम यहाँ से भाग सकते हैं। वो दिन भी आता है। कफील अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है। हीरो को एक मांस का टुकड़ा देकर कहता है कि इसे खाओ, कल मेरी बेटी की शादी है, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा। दूसरे दिन एक कफील भेड़ों के लिए चारा लेकर आता है और हीरो से कहता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, आते समय तुम्हारे लिए शादी से बिरयानी लेकर आऊंगा, सवेरे तक मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, बोल के वहाँ से चले जाता है। उसकी जाते ही हीरो 3 साल बाद पहली बार नहाता है। उसके शरीर में पानी पड़ते ही उसे सुई की तरफ चुभती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए नहाता है और जाकर अपना कपड़ा निकालकर पहनता है। उसका पैंट बहुत ही ढीला हो गया रहता है। वो एक रस्सी से पैंट को बांध लेता है और भेड़ों के पास जाकर बहुत ही सेंटीमेंट से बात करता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों को देखने के लिए कोई और आएगा। अपना बैग लेकर उनके साथ निकलता है। इब्राहिम हीरो से कहता है कि बैग मत लेकर आओ, कोई देखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी हीरो अपने हाथ में बैग लेकर आता है। तीनों रेगिस्तान में बहुत दूर चलते हैं। हकीम को बहुत प्यास लगती है। सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो पानी पीने के लिए वहाँ जाता है। इब्राहिम उसे मना करता है, अगर हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन हकीम नहीं मानता। इब्राहिम कहता है रुको, मैं जा रहा हूँ। वो जाके पानी पीकर उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है। वहाँ का कफील इन लोगों को देख लेता है और उनके पीछे दौड़ के आता है। वो कफील इन लोगों को बंदूक से शूट करता है, जिससे ये तीनों डर के भागने लगते हैं। रात को तीनों सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं चारों तरफ रेत ही रेत रहता है। रात को वे लोग भाग के आते समय गलत रास्ते से आ जाते हैं। पूरा जगह रेगिस्तान रहता है। फिर से चलना चालू करते हैं। हकीम को दूर में एक ऊँट पानी पीता हुआ दिखाई देता है। वो उस तरफ भागता है। हकीम पास जाकर देखता है वहाँ पानी नहीं रहता, एक ऊँट मरा रहता है। वहाँ पर बैठकर प्रेयर करते हैं। रेत के अंदर से सांप बाहर निकलते हैं। सांप को देख इब्राहिम हकीम को दूर लेकर भागता है। हीरो के पास सांप सब आ जाते हैं। वो डरते हुए बगैर हिले वहीं पर खड़ा रहता है। सारे सांप वहाँ से चले जाते हैं। हीरो को पैर में बहुत दर्द होता है। वो कहता है कि मुझे सांप काट दिया। इब्राहिम देख के कहता है कि सांप ने काटा होता तो अभी तक ये मर गया रहता। वो उसके घाव में अपने थूप को लगाता है और कहता है यहाँ पे यही दवाई है। खाली पैर रेत में चलते चलते हीरो का पैर बहुत ही जख्मी हो जाता है। वो चल नहीं पाता। ये देख इब्राहिम अपना कोट को फाड़ के हीरो के पैर में शू की तरह बांधता है। फिर तीनों चलने लगते हैं। हकीम प्यास की वजह से बेहोश हो जाता है। इब्राहिम अपने पसीने को उसके ओठ में लगाता है। हकीम को इल्यूशन जैसे दिखाई देता है। एक सेकंड उसकी आंखों के सामने खाना और पानी नजर आता है। वो उस तरह भागने लगता है। फिर रेत को खाने लगता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो वहीं मर जाता है। हीरो उसे सोच के बहुत फील करता है। इब्राहिम अपने पैरों के पास की मिट्टी को धंसते हुए देखता है। वो तुरंत हीरो को वहाँ से लेके जाने लगता है। वहाँ रेत की तूफान आती है। इब्राहिम हीरो को वहाँ से खींचते हुए लेकर जाता है। हकीम की लाश रेत के अंदर धंस जाती है। फिर दोनों चलने लगते हैं। थक कर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। हीरो बिल्कुल चल नहीं पाता। उसका पैर बहुत जख्मी हो जाता है। इब्राहिम अपना शू खोल के हीरो को पहनाता है। फिर दोनों चलने लगते हैं। इब्राहिम एक छिपकली को देखता है। वो कहता है छिपकली यहाँ है, मतलब आसपास कहीं पानी होगी। उन दोनों को एक जगह में हरियाली दिखती है। वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ पर पानी रहता है। हीरो दौड़ के पानी पीने को जाता है। इब्राहिम उसे रोकता है क्योंकि शरीर बिना पानी के धूप में सूख चुका है। अचानक से पानी पीने से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इब्राहिम हीरो को पानी पीने से रोकता है। फिर एक कपड़े को भिंगाकर हीरो के ओठ को गीला करता है। फिर कपड़े को निचोड़ के उसके मुंह में धीरे धीरे से एक एक बूंद पानी डालता है। इब्राहिम को वहाँ पर एक बोतल मिलता है। वो उस बोतल से एक धुन बजाते हुए जाता है। वहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ आकर जाती हैं। इब्राहिम उस बोतल में पानी लेकर आता है। फिर से दोनों चलना चालू करते हैं। रात को दोनों सो जाते हैं। हीरो सुबह उठ के देखता है वहाँ इब्राहिम नहीं रहता। वो उसे ढूंढता है। उसके पास पानी की बोतल रहती है। इब्राहिम हीरो के लिए पानी को रख के वहाँ से चला गया रहता है क्योंकि रोड थोड़ी दूर में है। हीरो अकेले चलने लगता है। बोतल की पानी पूरी खत्म हो जाती है। दूर में उसे गाड़ी की आवाज़ आती है। हीरो रोड पास आके बल्कि बहुत खुश होता है। वो बोतल सीधा रोड में आकर गिरती है। बोतल की आवाज़ से हीरो समझ जाता है कि रोड आ गया। वो रोड में आकर सामने आने वाली गाड़ी को रोकता है। लोग उसे पागल समझ के गाड़ी नहीं रोकते। एक कार आती है। उसे देख के हीरो रुकता है। कार चली जाती है। फिर पीछे हीरो के पास आती है। उसमें से एक शेख बाहर आता है। उसे देख के हीरो बहुत डरता है क्योंकि उसके जो कफील थे वो शेख थे। वो शेख उसे कार के अंदर बैठाता है और पीने के लिए पानी भी देता है। हीरो बहुत गंदा रहता है। उसे सीट पे बैठने के लिए थोड़ा अजीब लगता है। उसे देख के शेख कहता है चिंता मत करो, मैं गाड़ी को साफ कर दूंगा। हीरो को सिटी में लाकर छोड़ देता है। हीरो उसे थैंक्स करता है। वहाँ वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ के इंडियंस हीरो को वहाँ से लेकर जाते हैं।
वहाँ पर एक मलयाली ग्रुप रहती है। वहाँ पे हीरो को नहलाते और उसे साफ करते हैं। पासपोर्ट नहीं होने की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाते। हीरो को पहले फर्स्ट एड देते हैं, फिर हीरो से उसकी डिटेल मांगते हैं। हीरो कैसे यहाँ पर आया, उसे कौन यहाँ पर बुलाया, पूरा डिटेल निकालने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। हीरो को जेल में डाल देते हैं क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। हीरो पुलिस स्टेशन में किसी की फोटो को देख के बहुत शॉक होता है। वहाँ पर वांटेड लिस्ट में इब्राहिम का फोटो है। जेल में सबको लाइन से खड़े होने बोलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कफिल आते हैं क्योंकि कफिल इन लोगों को स्पॉन्सर करके यहाँ पर लेकर आए हैं। उनका लेबर यहाँ पर है क्या बोल के चेक करते हैं। एक कफिल अपने लेबर को मार के वहाँ से लेकर जाता है। थोड़ी देर में हीरो का कफिल भी वहाँ पर आता है। कि हीरो डरते हुए छुपता है। वो कफिल हीरो को मारने लगता है। हीरो उसका पैर पकड़ के बहुत रोता है, लेकिन ये सब हीरो का इल्यूशन है। वो हीरो को देख के चले जाता है। फिर हीरो के पास आता है और उसके माथे में मार्क को देखता है। जब उसने हीरो को मारा था उसके माथे में मार्क लग गया था। वो उसे पहचान लेता है कि ये नबीज है। वो हीरो से कहता है, अगर तुम मेरे लेबर होते तो मैं तुम्हें यहाँ से मार के खींच के ले जाता, बोल के वहाँ से चला जाता है। हीरो के एक आदमी बोलता है कि ये तुम्हारा कफिल नहीं है। अगर ये तुम्हारा कफिल होता तो उसे तुम्हें लेके जाने का हक है। वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, मतलब वो तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं है। ये सुन के हीरो बहुत रोता है। 3 महीने जेल के बाद वहाँ की गवर्नमेंट हीरो को इंडिया भेजती है। हीरो फ्लाइट में चढ़ने से पहले कहता है, सब लोग विदेश जाके बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी टीवी सब लेकर घर जाते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे और वाइफ और माँ के लिए अपनी बाकी की उम्र को लेकर जा रहा हूँ। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। डोनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुँचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।